आज के लेक्चर में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वेलकम विंडो, इंटरफेस और ऑफिस बटन में जो कमांड्स पाई जाती हैं उनके बारे में। आज की हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हम वेलकम विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखेंगे, इंटरफेस ऑफ एमएस वर्ड सीखेंगे और ऑफिस बटन के अंदर जो कमांड्स हैं उनको देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मैं चूँकि लेक्चर जो है वो अपने एकेडमी में रिकॉर्ड करता हूँ, तो आज जो लेक्चर ये ज़रूरी था, सेकंड लेक्चर स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो इसे मैं घर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्जन है वो 2010 का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे कबल जो आप देखते रहे हैं वो सारे के सारे वर्जन जो हैं 2006 थे, 2007 थे। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 2010 का वर्जन इस्तेमाल हुआ है। छोटा सा कोई ना कोई यहाँ पे फ़र्क होगा, कोई ना कोई कमांड या इसके इंटरफेस में कोई छोटी मोटी तब्दीली होगी। अगर आप एक वर्जन पे कोर्स करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं छोटे मोटे डिफरेंस के साथ। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो वेलकम विंडो है उसमें क्या है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूं ताकि शुरू से आपके सामने इसको मैं स्टार्ट करूं। तो यहाँ स्टार्ट मेन्यू से जाके मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसे ये मेरे स्टार्ट मेन्यू में पड़ा हुआ है, और आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट जाके जहाँ इसका फोल्डर है वहाँ पर जितनी भी इसकी एप्लीकेशन पड़ी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, वहाँ से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से 2007 का भी स्टार्ट होता है और ये 2010 का है। यहाँ पर हम देखें वेलकम विंडो को, सबसे पहले हम देखेंगे। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और फाइल पे जाके न्यू हम लेंगे। और न्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट और नेक्स्ट है ब्लॉग पोस्ट। 2007 का जो हमारे पास एमएस वर्ड है उसमें सिर्फ ये दो हैं, इसमें ये कुछ इजाफी हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो प्रोफेशनल लोग काम करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारी जो वेलकम विंडो है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम देखें तो हम इसके इंटरफेस की तरफ जाएंगे। इंटरफेस में हम देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ लेबल करके रखा हुआ है एक पिक्चर में इसको। तो इसमें सबसे पहले ये हम टाइटल बार का लेबल हमने दिया है, और टाइटल बार अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऊपर आपको डॉक्यूमेंट 2 लिखा नज़र आ रहा है। ये ऑटो जनरेटेड नेम होते हैं एमएस वर्ड के। अगर आप फाइल पे जाके सेव में जाके यहाँ से नाम दे देते हैं इसको कोई, जैसे मैं नाम दे देता हूँ इसको लर्न विद अंजुम, तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसे यहाँ पे इस टाइम सिर्फ खुद इसने नाम दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट 1 था पहले, मैंने दोबारा एमएस वर्ड खोला तो उसमें डॉक्यूमेंट 2 है, तो दूसरी फाइल मैंने ली है। तो मैं सेव करता हूँ तो इसको नाम मिल गया लर्न विद अंजुम। तो ये जो नाम इसको मिला है ये इसका टाइटल है, इसीलिए इस सारी बार को टाइटल बार कहा गया है। उसके साथ नंबर 2 पे है रिबन टैब्स। तो ये हमारा जो ये वाला है ये रिबन होता है जिसमें मुतलका जो कमांड होती है या मुतलका अगर हम कोई यहाँ से शेप वगैरह बनाते हैं, जो भी हम इस्तेमाल करेंगे उसकी यहाँ पर आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। तो ये जो रिबन है ये यहाँ पर टैब्स बनी हुई हैं, जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे उसका रिबन और फिर उसमें ये सेक्शन बने हुए हैं ये आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो ये रिबन टैब्स कहलाती हैं, जिनके ऊपर क्लिक करने से मुतलका कमांड्स हमारी सामने आ जाती हैं। तो ये रिबन की टैब्स हैं। उसके साथ ही हम वैसे तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार को नंबर 3 दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर रिबन को मेंशन करता चलूँ। नंबर 5 पे मैंने इसको लेबल किया था। तो ये रिबन है, ये रेड लाइन में सारे का सारा आपको हाईलाइट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये सारा रिबन है, ऑलरेडी मैं वहाँ पर आपको यहाँ पे ये बता भी चुका हूँ।
उससे आगे नंबर 3 पे क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर एक छोटे से डिफरेंस के साथ 7 का जो हमारा वर्ड है उसमें यहाँ पे गोल बटन बना हुआ है, ऑफिस बटन, और उसके साथ यहाँ पर ये हमारी क्विक एक्सेस बार है। इसमें इन्होंने 2006 का जो हमारा MS वर्ड था उसकी तरह फाइल यहाँ पे दोबारा ऐड कर दी है, और फाइल में ये कमांड्स दी हैं 2007 का जो जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा कोर्स कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे बटन बना है, सेम यही कमांड्स हैं उसके अंदर। तो यहाँ क्विक एक्सेस बार जो है इसका क्या काम है कि वो वाली कमांड्स जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यू किया तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का बटन आ गया। इसी तरह से यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर चाहिए, या ड्रा टेबल, या मोर कमांड्स में जाके आप MS वर्ड के अंदर ये जितनी टैब्स के अंदर और रिबन के अंदर कमांड्स हैं वो सारी इसके अंदर शामिल हैं। आपको जो ज़्यादा चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे आगे हम देखें तो ऑफिस बटन और नंबर 5 पे रिबन है, ये मेंशन हम यहाँ पे कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। टैब सेलेक्टर है, तो ये टैब सेलेक्टर है, इसका क्या काम है ये हम जब अपने MS वर्ड की डिटेल की तरफ जाएंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद नंबर 7 पे है वर्टिकल रूलर, और नंबर 9 पे हॉरिजेंटल रूलर है। हम इन दोनों को इकट्ठे ही देख लेते हैं क्योंकि ये रूलर एक हॉरिजेंटल साइड पे और एक वर्टिकल साइड पे है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के दौरान। हम देखेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। स्टेटस बार है, यहाँ पर आप अगर देखें तो ये स्टेटस बार आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस अगर लिख दूँ, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेज़ी डॉग, तो यहाँ पर मैं अगर स्टेटस बार पे जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे बताएगा कि हमने कितने पेज इस्तेमाल किए हैं, कितने हमने वर्ड लिखे हैं, कितने करैक्टर हमने लिखे हैं। सिर्फ करैक्टर यहाँ पे लिखे गए, स्पेस नहीं शामिल हुई। सेकंड में 7 स्पेस भी है तो 42 करैक्टर बनते हैं, स्पेसें भी और करैक्टर भी। तो पैराग्राफ 1 है और लाइन 1 है, तो ये स्टेटस बार हमें बताती है कि हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या चल रहा है, इसलिए इसको स्टेटस बार कहते हैं। नंबर 9 पे यहाँ पे हॉरिजेंटल रूलर था। नंबर 10 पे है टेक्स्ट एरिया डॉक्यूमेंट एरिया, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया, वर्किंग एरिया भी इसको कहते हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। और साथ में ये इटैलिक हो गया, तो ये साथ में छोटा सा हमारा कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, ये जो लाइन जल बुझ रही है इसको कर्सर बोलते हैं। इसको मैंने इंटरफेस में शामिल नहीं किया, कुछ लोग करते हैं। वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लेंथी इसको कर देती हैं और स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है याद रखना, उनको मैंने यहाँ से निकाल दिया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को लेबल किया जाता है, लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ जिनको हम इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल के दौरान। नंबर 11 पे है व्यू बटन, तो ये व्यूज़ हैं ये वाले। इस टाइम ये आपको यहाँ से पेज के साइडें नज़र आ रही हैं, ये आपको बता रहा है कि इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो है पेज के ऊपर लिखा जाएगा। ये हमारा प्रिंट लेआउट है, अगर आप यहाँ पे आए तो इसका नाम अपीयर होगा, ये प्रिंट लेआउट। उसके साथ है फुल स्क्रीन रीडिंग, आप फुल स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और इसी तरह से आप फुल स्क्रीन के अलावा वेब लेआउट, यानी जिस तरह वेबसाइट का पूरे स्क्रीन पे पेज फैला होता है उस तरह से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं यही रखता हूँ और ज़्यादा लोग भी यही रखते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि पेज के किस हिस्से में हम काम कर रहे हैं। उसके साथ हमारा इसको जूम पैनल भी बोला जाता है, जूम स्लाइडर भी बोला जाता है, और जूम टूल्स भी लोग बोलते हैं। तो मैंने इसको जो ज़्यादा मुनासिब इसका नाम है वो जूम स्लाइडर का, क्योंकि इसको स्लाइड करने से जूम इन और जूम आउट होता है। तो इनमें से जो भी आप नाम इस्तेमाल करें वो वैलिड है। वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और इसके साथ अगर जूम ज़्यादा करें तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी होती है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है, ये नीचे ये हमारी हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है हमारी। और इसी तरह से हम देखें तो विंडोज़ के कंट्रोल हैं, जैसे ये मैं इनको मिनिमाइज़ यहाँ से बार बार कर रहा हूँ, यहाँ से हम रीस्टोर कर लेते हैं, या यहाँ से आप क्लोज़ कर देते हैं। तो ये बेसिकली विंडो के हर सॉफ्टवेयर में ये कंट्रोल्स होते हैं, ये MS वर्ड में भी है। यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं। लेक्चर हमारा हस्बे मामूल लंबा ही होता जा रहा है। यहाँ पे ऑफिस बटन होगा, अगर 2007 का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फाइल लिखा आ रहा है।
कमांड्स बिल्कुल सेम है। सेव है यहाँ पे, तो मैंने थोड़ी देर पहले लर्न विद अंजुम के नाम से सेव किया। अब अगर मैं बार बार सेव दबाऊंगा तो इसमें यही होगा कि अगर मैंने यहाँ से कुछ ख़त्म करके अब सेव करता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट मेरा खोलता है, क्लोज हो जाता है, तो सिर्फ ये आएगा वो डॉग मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया है, तो मैंने साथ सेव दबा दिया, इसलिए वो चीज़ अब दोबारा नहीं आएगी। इसी तरह अगर मैं इसमें कुछ तब्दीली करके सेव करता हूँ तो वो सेव होगी। अगर मैंने इसका नाम तब्दील करना है या जगह तब्दील करनी है तो उसके लिए मेरे पास दूसरी कमांड है सेव एज। तो मैं मिसाल के तौर पे अगर नाम तब्दील करना है, सेव पे दोबारा दबाऊंगा तो उससे नहीं काम होगा, उसे सिर्फ इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर या जो हमारी फ़ाइल के अंदर तब्दीलियाँ हैं वो आएंगी। अगर हमने नाम तब्दील करना है तो फिर सेव एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे लर्न विद अंजुम 2 मैं साथ लिख देता हूँ तो ये नाम चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप जगह तब्दील करना चाहते हैं, आपने लास्ट टाइम कहाँ पे फ़ाइल सेव की थी, मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव की थी, तो मैंने नाम अगर तब्दील करना था तो मुझे सेव की बजाय सेव एज का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी तरह अगर जगह तब्दील करनी है मैंने अपने डॉक्यूमेंट की, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये अब इसी नाम से जो वहाँ पे लर्न विद अंजुम 2 के नाम से सेव थी, सेम वही नाम से सेम फाइल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ सेव एज की कमांड के ज़रिए से। ओपन में लास्ट टाइम आपने कोई डॉक्यूमेंट अगर सेव कर रखा है अपने कंप्यूटर में, जहाँ पे भी आपने सेव किया, डेस्कटॉप पे है या यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि लर्न विद अंजुम में भी कोई, ये देखें पड़ी हुई हैं फाइलें हमारी कुछ, तो ये आप कोई फ़ाइल खोलना चाहते हैं अगर यहाँ से आके, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ओपन की कमांड का। मैं जिस पे क्लिक करके ओपन करूँगा तो वो यहाँ पे फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। रिसेंट में आपको जो लास्ट टाइम आपकी फ़ाइलें आपने सेव की, जैसे आपके सामने थोड़ी देर पहले ये 2 मैंने सेव की थी, उससे पहले ये कोई मैंने सेव की थी, उससे पहले ये, तो ये उसी तरतीब से यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से जिसको मैं पिन करना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसको पिन कर दिया यहाँ पे, तो ये यूट्यूब का तारुफ, ये अब जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा रिसेंट में तो मेरे पास ऊपर यही आएगा, नीचे वो रिसेंट वाली हमारी होंगी। न्यू में आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ से हम ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, प्रिंट की कमांड के ज़रिए से हम अपने जो डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रिंट करते हैं। यहाँ से मैंने OXPS में फ़ाइल सेव की थी, इसलिए ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई है। अगर आपने प्रिंट करना हो तो यहाँ पे आके तो फिर यहाँ से अपने प्रिंटर को आपने सेलेक्ट करना है। ये तो हमने कुछ फ़ाइल फॉर्मेट्स रखे हुए हैं, इनमें भी प्रिंट का आजकल इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने बाकायदा प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपका प्रिंट अगर अटैच है तो प्रिंटर यहाँ पे शो हो रहा होगा उसका मॉडल, तो आपने उसको प्रिंट कर लेना। उसके बाद ये एग्ज़िट है, यहाँ से आपका MS वर्ड क्लोज़ हो जाता है टोटली। तो ये हमारे आज के MS वर्ड का जो 3 हमारे मेन इसके लेक्चर के पॉइंट थे। एक के इसकी वेलकम विंडो MS वर्ड की, इसका इंटरफेस और इसका ऑफिस बटन। 2007 में ऑफिस बटन है लेकिन यहाँ पे उसको फाइल कहा गया है, लेकिन सेम ही बात है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई, वीडियो दोबारा देख सकते हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, और आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।